तो जय हिंद, नमस्कार, जय जिनेंद्र। मेरा नाम है आनंद प्रकाश जैन। अभी इस वक्त मैं हूँ धम्म सिंधु विपश्यना सेंटर, बाड़ा, गुजरात में। फर्स्ट शिविर मैंने किया था जून 2022 में। उसके बाद में मुझे अभ्यास करते करते बहुत फ़ायदा हुआ, हो रहा है, इसलिए मैं बार बार शिविर करता रहता हूँ। और भी लोगों से मिलता हूँ जिनको फ़ायदे हुए हैं, तो और प्रेरणा भी मिलती है इस चीज़ की। विपश्यना है क्या बेसिकली? जो बहुत सारे लोग आना चाहते हैं पर आ नहीं पाते हैं, वो कहते हैं कि भाई 10 दिन कैसे आएँ और क्या चीज़ है ये? नाम ही नहीं सुना है तो हमने ऐसा। भारत की बहुत पुरानी विद्या है, लेकिन लुप्त हो गई थी भारत से, इसलिए लोग जानते नहीं इस चीज़ को। तो विपश्यना बेसिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड, जो उसके अंदर जो दबी हुई जो डिफाइनमेंट्स है, राग के, द्वेष के, मोह के, वासना के, इस तरह के जो विकार है जो कि हमें परेशान करते जाते हैं, उनसे छुटकारा पाने की विद्या है। ऊपर ऊपर के मन को, यानी कि हमारे कॉन्शियस माइंड को हम शांत करने के लिए, प्योर करने के लिए बुक्स पढ़ लेते हैं, प्रवचन सुन लेते हैं किसी के, और बहुत सारी और भी विद्याएँ चलती है, बहुत सारी टेक्निक्स चलती है। माइंड डाइवर्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत सारी चीज़ें होती है। उससे हम ऊपर ऊपर के, यानी कि कॉन्शियस माइंड को तो शांत कर लेते हैं, लेकिन पूरी तरह से फ्रीडम के लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्लियर होना चाहिए। वो जब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक ये जो डिफाइनमेंट्स है, ये अंदर तो रहेंगे, अंदर वाले मन से जनरेट होती है चीज़ें सारी की सारी, वहाँ से कंट्रोल होती है, पावर सेंटर तो वही है। तो वो जब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक परेशान होते ही जाएंगे हम लोग। और विपश्यना में करते क्या है हम लोग? शुरू के 3 साढ़े 3 दिन आनापान करते हैं, यानी कि श्वास, सहज स्वाभाविक सांस पे ध्यान देते हैं, और भी संवेदना वगैरह भी देखते हैं यहाँ पर। और आगे के जो दिन हैं, 10वें दिन तक, 10 साढ़े 10 दिन तक, उसमें शरीर पर संवेदनाएं देखनी सिखाई जाती है, और बिना प्रतिक्रिया करे हुए सिखाई जाती है कि रिएक्ट मत करो। रिएक्ट करते जाओगे तो वापस जो वैसा हमारा पहले वाला स्वभाव था कि कोई भी बुरी बात हुई, अरे ये नहीं होनी चाहिए, ये हट जाए, ख़त्म हो जाए, वैसा वाला करते जाएंगे तो वापस उस चीज़ में एड ऑन होता जाएगा, पहले वाली चीज़ में ही एड ऑन होता जाएगा, और हम फ्री हो नहीं पाएंगे उस चीज़ से। तो हम सहज रूप से बैठते हैं शांत, और हमारी समता बनाए रखते हुए वो चीज़ें ऊपर आती जाती है। साधना करते 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 मन की गहराई में जाते जाते हैं, और मन के अंदर जो डीप रूटेड जो डिफाइनमेंट्स है वो बाहर आते जाते हैं, और हम उनसे छुटकारा पाते जाते हैं। मैंने मेरे पहले वाले व्लॉग्स देखे हैं विपश्यना से रिलेटेड, जो मैंने 2 व्लॉग डाले हुए हैं, एक धम्मारण्य का, चाकसू वाला सेंटर का, और एक सती पठान का, कम्मासपुर सोनीपत हरियाणा वाला जो है वहाँ का। तो जब सेंटर तो सारे जगह रहते ही है, विधि सब जगह सेम सिखाई जाती है, तो फिर मैं अलग अलग सेंटर पे क्यों आता जाता हूँ ऐसे दूर दूर? जैसे जयपुर में 2-3 सेंटर है, जोधपुर में है, और शायद श्री गंगानगर में भी है, और भी जगह हैं। आप अगर विपश्यना के इंस्टीट्यूट उस पर ऐप पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, या फिर गूगल करेंगे तो भी मिल जाएंगे। अलग अलग जगह पे आने का कारण ये है कि एक तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा साधना हो रखी है, बहुत साधकों ने कर रखी है, वहाँ पे उस जगह की वाइब्रेशन तरंगे बहुत अच्छी हो जाती है, तो उससे हमें साधना में बल मिलता है। आगे जाके तो खैर इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यूनिवर्स की जहाँ कहीं की भी जो प्योर वाइब्रेशंस है, वहाँ से हम अलाइन हो जाते हैं। तो शुरू शुरू में तो हमें ये चीज़ों का फ़ायदा लेना ही चाहिए। उसके अलावा मुझे थोड़ा घूमने का शौक़ भी है, तो मैं अलग अलग सेंटर्स पे जाता रहता हूँ, और नए नए कल्चर के लोग भी आते हैं यहाँ पे, अलग अलग लोग आते हैं, उनसे भी मिलने का मौका मिलता है। 9 दिन हम लोग कंप्लीट नोबल साइलेंस रखते हैं, कंप्लीटली मौन रहते हैं, बिल्कुल भी बातचीत नहीं करनी, इशारों से भी बातचीत नहीं करनी। क्या इसका मतलब है कि हमारे मुंह पे ताला ही लगा दिया, बिल्कुल ही आवाज़ ही नहीं निकलेगी 10 दिन, हम अपनी भी आवाज़ नहीं सुनेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सहायक आचार्य जो होते हैं, उनसे हम साधना संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं, वो हमारी चेकिंग भी करेंगे। चेकिंग इन द सेंस कि जब विधि सिखाई जाएगी तो प्रैक्टिस करते करते वो हमें बुला के पूछेंगे भी सही कि अच्छा ठीक है, कैसे कैसे हो रहा है, ऐसा हो रहा है क्या, ऐसा हो रहा है क्या, हमें कोई प्रश्न होते हैं, हमें कोई परेशानी आ रही है, फिर विधि सही समझ में नहीं आ रही है, नहीं सेट हो रहा है, तो हम उनसे जाके पूछेंगे भी सही। हर दिन दोपहर में 12 से 12:30 का वक्त रहता है,
और शाम में, रात में मतलब 9 बजे जब शिविर का जो है कार्य समय सारणी पूरी हो जाती है, उसके बाद में 9 बजे से 9:30 बजे का वो समय दे रखा होता है उसके लिए, प्रश्न उत्तर के लिए, जिनके समस्या है उनके लिए। अब ये हवाएं शायद आपको डिस्टर्ब कर सकती है क्योंकि पीछे अरब सागर है, यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर मैक्सिमम होगा अरब सागर है। बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आती रहती है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो। तो ये इस समय जून की गर्मी में भी इतना अच्छा मौसम है, सुहाना मौसम है यहाँ पर। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। गर्मी में अगर कहीं प्लान कर रहे हो शिविर, तो धम्म सिंधु यहाँ पे आया जा सकता है। इस सेंटर की और ख़ास बात है, यहाँ पे 2 सेंटर है, सेंटर के अंदर सेंटर है। यानी कि एक सेंटर तो ये, जैसे कि मैं सेंटर का कोशिश करूँगा वीडियो लास्ट में और एक बार डाल दूँ सेंटर की टूर का। एक सेंटर तो पूरा है ही सही, जिसमें 10 दिन का शिविर होता है और सती पठन का शिविर भी होता है यहाँ पे। साइमल्टेनियसली 10 दिन का शिविर और सती पठन का शिविर दोनों चल रहे थे हमारे। सती पठन का ख़त्म हो गया, सेम डे को चालू हुए थे। उसके अलावा यहाँ पे पीछे की साइड में इधर दिखता है तो मैं बताता हूँ, ये जो दिख रहा है ये पूरा पोर्शन ही सेपरेट किया हुआ है। किसके लिए? गंभीर शिविर के लिए, यानी 30 डेज, 20 डेज और 45 डेज, 60 डेज, वो सारे शिविर के लिए पूरा पोर्शन ही अलग करा हुआ है। वहाँ पे अभी भी 30 डेज और 45 डेज के शायद शिविर चल रहे हैं, तो पूरी तरह से सेग्रीगेशन कर रखा है इन्होंने। तो हाँ, तो शाम को 9 साढ़े 9 बजे के लगभग जब समय रहता है, और तो उस समय पे हम लोग ना उनसे आचार्य से, सहायक आचार्य से प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके अलावा दिन में भी कभी भी हमें समस्या रहती है तो हम उनसे प्रश्न कर सकते हैं। जैसे ग्रुप सीटिंग हो रही है या फिर ध्यान का समय, उस समय पे तो नहीं, पर जो बीच में ब्रेक होता है उस समय पे आप उनसे जाके पूछ सकते हो। नॉर्मली सहायक आचार्य आपको डील करेंगे, वो आपको समझा देंगे अच्छे से, आपको एंटरटेन करेंगे पूरी तरह से सही तरीके से, और आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। और डिटेल में अगर आपको बात करनी है उनसे, तो वो आपको समय दे देंगे कि अच्छा ठीक है 12 साढ़े 12 है, इस समय पे आप आ जाना, या फिर रात को 9 से साढ़े 9 है, उस समय पे आप आ जाना। तो वो सारी चीज़ें हो जाती है। दूसरी चीज़ हम कब बात कर सकते हैं, और हम बात कर सकते हैं धम्म सेवक से। धम्म सेवक कौन होते हैं? धम्म सेवक वो कि जैसे एक शिविर जिस किसी ने भी कर लिया, वो एक 10 दिन का शिविर कर लिया, वो आगे 10 दिन के शिविर में सेवा दे सकता है रजिस्टर करके, तो वो कहलाते हैं धम्म सेवक। तो उनसे आप व्यवस्था संबंधी कोई भी दिक्कत रहती है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हो, और उनसे पूछ सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि ये समस्या है, वो आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं, वो आपको समाधान करेंगे आपकी समस्या का। फिर सेंटर का जो मैनेजमेंट रहता है, वो लोग भी अगर इस साइड में, अंदर की साइड में, तो आप उनसे भी कोई समस्या है तो आप उनसे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आपको सही तरीके से हेल्प करेंगे। एंड वन मोर थिंग जो शायद लोगों को पता भी होगी, नहीं पता होगी तो मैं बता देता हूँ कि ये जो साधना विधि है, ये 10 दिन का कम्प्लीटली रहना यहाँ पे, यानी पूरे शिविर कार्यकाल में आपका कम्प्लीटली रहना। आगे जाके आप 20 दिन, 45 दिन, 30 दिन, 10 डेज स्पेशल या 60 डेज कोई भी शिविर करोगे, उन सब का रहना, खाना और व्यवस्था जितनी भी है सब चीज़ों की कम्प्लीटली फ्री रहता है। एब्सोल्युटली ज़ीरो मनी, एब्सोल्युटली ज़ीरो। हाँ, यहाँ पे धोबी सेवा रहती है बहुत सारे सेंटर्स पे, कि कपड़े वगैरह आप उस समय, वो अगर आप धुलवाओगे कपड़े तो उसका आपको पेमेंट करना रहता है लास्ट में। चार्जेस रहते हैं धोबी के, वो आपको उस समय पे वो बता देंगे इतने चार्जेस हुए आपके, आपने जो कितने कपड़े धुलवाए उतने वो आपको पेमेंट करना। बाकी यहाँ की जो व्यवस्था है वो एब्सोल्युटली फ्री है। मैंने अभी तक किसी भी सेंटर पे धोबी सेवा ली नहीं है। 2-3 टी शर्ट रहते हैं, लेके आए हैं, सुबह पहना, 1-2 दिन पहना, धो दिया खुद ही, तो वह ऐसी ज़रूरत रहती नहीं मुझे, तो मेरे लिए वो भी नहीं रहता है। खाली आने जाने का चार्जेस रहता है, वो सब चीज़ें रहती है, तो कम्प्लीटली फ्री रहती है। तो फिर ये सेंटर्स रन कैसे करते हैं? पहली चीज़, जिन साधकों ने शिविर किए हुए हैं, एक भी शिविर किया है, वो लोग डोनेशन देते हैं। जैसे लास्ट डे 10th डे को आपका सुबह मौन ओपन हो जाता है 9 से 10 की मंगल मैत्री की साधना के बाद में, तो वो लोग डोनेशन देते हैं। हाँ, 10th डे को शाम को फिर आपको मोबाइल मिलता है 4 बजे के लगभग, तो उसमें मोबाइल और कैश वगैरह ये सब चीज़ें आपको सुबह मिल जाती है। हाँ, आर्यमोन ओपन हुआ, उसके बाद में 10 बजे आप सारे अपने वैल्यूबल्स कलेक्ट कर लो वहाँ से उनसे,
वहाँ पे आप जो अपनी इच्छा से जितना देना चाहो, बिल्कुल किसी भी हीन भावना से नहीं देखेंगे। अगर आपने कम भी डोनेशन दिया, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, उतना दे सकते हो आप। आपने बहुत ज़्यादा भी दिया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो आपको उस समय पे वैसा नहीं कि आपको कहीं फ़ोटो लगवाएंगे, आपकी कहीं तख्ती लगेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है इस विधि में। ऐसी इस तरह की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि धर्म का काम है। आपने किसी और के दान पे आप जिए हो भिक्षुक बन के, तो आप दान दे रहे हो ताकि किसी और को ये साधना विधि जो है वो साधना करने में मदद मिले, उसके लिए आप दान दे रहे हो। तो कहीं पे नाम वगैरह की इनकी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। हाँ, ये सारी की सारी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के अंदर रजिस्टर्ड रहती है। इनकम टैक्स में इनके बेनिफिट्स ले सकते हो। पहले तो इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलते ही थे, अब न्यू रिजीम के अंदर नहीं मिलते हैं, वो बात अलग है। ओल्ड रिजीम के अंदर आपके ITR कर रहे हो तो उसमें आपको 80 जी में शायद डोनेशन मिलता है, वो चीज़ें मिल जाती है। और इस तरह से चीज़ें रहती है। शुरू में आपको जब आप यहाँ पे आते हो तो अपना मोबाइल, लैपटॉप, एनी डिजिटल थिंग और खाने पीने की कोई भी चीज़ हो गई अगर आप कैरी करके लेके आए हो साथ में, रीडिंग मटेरियल, राइटिंग मटेरियल, और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, पैसे वगैरह हो गए, ये चीज़ें, या फिर आप कोई गोल्ड ज्वेलरी वगैरह ऐसी चीज़ें, कुछ कीमती चीज़ें लाए हो, तो वो सारी चीज़ें आपको डिपॉजिट करा देनी होती है यहाँ पे, ताकि आपका एक तो मोबाइल वगैरह इन सब चीज़ों से आप अगर साथ में रखोगे तो साथ में नहीं कर पाओगे ऑफकोर्स। दूसरी चीज़, वैल्यूबल्स अगर आप साथ में रखोगे तो फिर आप उसके अंदर आपको उन चीज़ों में ध्यान जाएगा कि अरे मैं यहाँ पे साधना कर रहा हूँ, रूम में वो चीज़ पड़ी है, वो ऐसी वैसी चीज़ें, तो इस तरह की फालतू की परेशानी हो, इससे बढ़िया वो चीज़ें भी डिपॉजिट करा दो ताकि कम्प्लीटली आप भिक्षुक की तरह साधना करो। और ये बाल शेव करने ज़रूरी नहीं है, ये मैंने मर्जी से कराया, गर्मी लग रही थी इसलिए, ठीक है ना। ऐसा कुछ समझना मत कि ये ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से चीज़ें रहती है। बहुत सारे लोग आते हैं जिनको शारीरिक मानसिक बहुत सी समस्याएं होती है, आते साधना करते हैं 10 दिन की यहाँ पे। ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली एक ही शिविर में 10 दिन में बस बुद्ध बन के निर्वाणिक अवस्था को प्राप्त हो गए, ऐसा नहीं होता है। साधना करते हो आपको एक रास्ता मिल गया, अब जो है आप इसकी साधना विधि को ठीक से समझ के घर पे प्रैक्टिस करते हो आप, तो उससे फिर आपको फ़ायदा मिलता जाता है। शारीरिक मानसिक बहुत सारी समस्याएं जो आपको होती है, उन सब चीज़ों से आप फ्री होते जाते हो। मेरा अपना अनुभव है, बहुत सारी चीज़ें थी, धीरे 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 कम्प्लीटली कुछ तो ख़त्म हो गई है, कुछ है वो और धीरे धीरे करते करते हो जाएगी। और बाकी जीवन में जो समस्याएं आती है फिर वो एक डील करने का आपको रास्ता मिल जाता है। क्या है कि हमेशा से हम लोग की एक प्रवृत्ति रहती है कि कोई भी समस्या आई ना, उसको सप्रेस कर दो, ध्यान हटा दो यहाँ से, या डाइवर्ट कर दो, माइंड को डाइवर्ट कर दो। लेकिन विपश्यना के अंदर हमको ये सिखाते हैं कि कोई समस्या आई है, उसको डील करो, उसको देखो, इस तरह से देखो। जो कोई भी समस्या आती है तो वो शरीर पे किसी न किसी संवेदना के रूप में प्रकट होती है। उस संवेदना को देखो और देखते देखते वो ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाएगी अगर आप कोई रिएक्ट नहीं करोगे उसके प्रति। तो इस तरह से चीज़ें रहती है। जिस किसी को भी कोई प्रकार की शारीरिक मानसिक कुछ भी समस्याएं रहती है, मैं रिकमेंड करूँगा, मुझे फ़ायदा मिला है, बहुत से लोगों को फ़ायदा मिला है, अभी वर्षों से फ़ायदा मिल रहा है। आप लोग ज़रूर आइए विपश्यना के लिए, किसी भी सेंटर पे जाओ, साधना विधि सब जगह सेम रहती है। आचार्य सत्यनारायण गोयनका जी जो हैं, उनके ही ऑडियो वीडियो से सब जगह विपश्यना सिखाई जाती है। करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। मेरी बात नहीं मान रहे हो तो पीयूष मिश्रा जी की बात मान लो, आरंभ है प्रचंड गीत सुना होगा ना, वो वाले पीयूष मिश्रा जी। और भी बहुत सारे लोग हैं, दिव्य प्रकाश दुबे जी है, और भी मतलब बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग करते हैं। ऐसे बड़े छोटे का तो क्या ही है, जिनकी जी को समस्याओं से फ्री होना है वो लोग करते ही हैं, करो। हाँ, कोई प्रश्न हो कि कैसे सेंटर पे पहुंचना है, क्या है क्या नहीं है, वो चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे लिख के दे दूँगा। और भी कोई प्रकार की जानकारी अगर आपको मुझसे सूचना वगैरह कुछ चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूँगा। ओके, बाय। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सब अपने दुखों से मुक्त हो, यही मंगल मैत्री देंगे हम। ओके, बाय।
આપણે વ્લોગમાં આવી ગયા हम व्लॉग में आ गए ना हम लोग बिल्कुल आ गए हो तेरे अर्जित पुण्य में भाग सभी का हुए, इस मंगलमय धर्म का लाभ सभी को हुए। मेरे सुख में शांति में भाग सभी का हुए, इस मंगलमय धर्म का लाभ सभी को हुए। सबका मंगल हुए। हाँ रिमोन ओपन होती बातें चालू होगी तुम लोगों की हैं समझ रहे हैं हम पकौड़े के बारे में पगोड़ा यार तुम पगोड़ा और कुछ बोल रहे हो गलत बात है तो गाइज यू वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग इन माय व्लॉग How we can contribute? हाँ तो आप लोगों का फर्स्ट शिविर है ना Yeah, तो कैसा क्या रहा it's really nice and we explore many things about ourselves and our mind. विल रियलाइज आफ्टर सम डेज आई थिंक अभी कैसा रहा अभी तो नहीं पता नहीं बाहर लाइफ बाहर जाने के बाद बहुत फ़र्क लगेगा और अभी तो काफ़ी हल्का अच्छा फील हो रहा है हल्का फील हो रहा है और जो लोग ब्लॉग देख रहे हैं जिन्होंने किया नहीं विपश्यना उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे I think I want to say that everyone should try at least once. At least once. If you like or not, it depends after completing your course. But once you should try. नाइस थैंक यू हेलो कैसा रहा बहुत बढ़िया मुस्कुराते हुए चेहरे देख के लग रहा है सबको आना चाहिए है ना सबको उनकी सेवा करनी चाहिए एटलीस्ट एक बार तो करनी ही चाहिए फिर आगे नहीं 3 बार करनी चाहिए नहीं एक बार से शुरू करके फिर आगे और कर शुरू करो तो अपना पता लगेगा कि कैसे क्या है मैं 2022 में एक वीडियो में है मेरा यूट्यूब पे पड़ा है हाँ हाँ बहुत लोगों ने मुलाकात लिया उसमें तुमको कैसा लगा क्या है उधर आना अच्छा है या नहीं आना है दोबारा आओगे नहीं आओगे ये सब उसमें प्रश्न है अगर पढ़ोगे तो उसमें भी आपको ज्ञान मिलेगा बिल्कुल पुलिस जब बैठे थे गेट पर सबका मंगल हुए। सबका मंगल हुए। May all beings share my merits, share my peace, my harmony, share my Dhamma. May all beings be happy, be peaceful, be liberated,
liberated, liberated. Sabkamangale, 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 tiramangale, tiramangale, tiramangale. Sadhak tiramangale hoye, dur amangale hoye. Shuddha dharma sabke man jage, Shuddha dharma sabke man jage, Mukti dukhan se hoye re. Sabkamangale, sabkamangale, sabkamangale hoye re. Beti tera mangale hoye, beti tera mangale hoye, duraya mangale hoye re, duraya mangale hoye re. चलो शिविर समापन हो गया है, अब घर जाने का वक्त है वापस से। अलविदा। हो सकता है फिर से इस सेंटर में आने का अवसर मिले।